चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके स्क्रीन पर जो आपको इस वक्त में दिख रहा है और आज के विषय पर। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं और 2024 का पहला महीना और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज की तारीख है 11। दोस्तों ये वही 11 चेले थे, इत्तेफाक से तारीख के हिसाब से बोल रहा हूं, ये वही 11 चेले थे जिन्होंने यीशु को बादलों पर आखिरी बार इस पृथ्वी पर से अपने आंखों के सामने उठाते असेंशन होते हुए देखा। लेकिन इसके पहले कि यीशु इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाते, उन्होंने दो बातों को अपने साथ के लोगों को, कलीसिया को देकर गए थे। तो जिसके चलते स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि यीशु कलीसिया को इस दो बातों के साथ छोड़ गया था। जी हां दोस्तों, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9 प्रेरितों की किताब 1:9 कहता है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ना दोस्तों, वो दो बातें कौन सी हैं आपके बीच में लीजिए रख रहा हूं। सबसे पहला है होप और दूसरा है वार्निंग। जी हां, सबसे पहला है होप और दूसरा है वार्निंग। इसको कहते हैं हिंदी में, एक यीशु ने आशा दी और वो आशा क्या थी कि मैं जिस तरीके से गया हूं बादलों पर उठाया हुआ, वैसे ही एक दिन मैं फिर से वापस आऊंगा। दूसरा शब्द वार्निंग, चेतावनी, सतर्कता, जागरूकता। यीशु कहते हैं अपनी पूरी शिक्षाओं में और यहां तक कि जाने से पहले उन्होंने कहा सावधान रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, जागरूक रहना, खुद को बचा के रखना। संसार से सबसे बड़ी चीज है संसार से बचा के रखना और उस दुष्ट से जो इस संसार का सरदार है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। जी हां दोस्तों, आज इस वचन को रखकर आप लोगों के बीच यह बताता चलूं कि 2024 मसीह की दह के लिए लीजिए रख दिया हूं, आसान नहीं होने वाला है। जिसको मैं 31st नाइट को प्रचार करते वक्त में आप लोगों के बीच में यह बात को रखा था और फिर यह भी रखा था क्यों। जी हां, मसीह में मेरे भाई बहनों, वो सभी जवान लड़का लड़कियों, थर्ड जेंडर और वो सभी यीशु के फॉलोवर्स, जिसको कहते हैं सच्चे मसीह के अनुयायी, आप लोगों के बीच ये बात को रखते हुए यीशु के आखिरी के दो शब्द, उनके पूरे 3.5 साल के सेविकाई की बातों की शिक्षाओं का निचोड़, ये वो दो शब्द हैं। एक है होप और दूसरा है वार्निंग। इस बात को रखते हुए दोस्तों आपके बीच इन बातों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की कलीसिया इस प्लैनेट पर एक ही वजह से सुरक्षित रह सकती है और वह है उसकी बातों में बने रहने से, उसकी बातों में बने रहने से। वचन क्या कहता है आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 24 लिखा है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह वचन आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, यह वचन आपकी जहन में कभी आया या नहीं आया, मैं नहीं जानता। लेकिन 2024 में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से 31st नाइट को, जिसको कहते हैं आखिरी साल 2023 का, माफ करना आखिरी दिन 2023 का और वो पहला दिन 2024 का, ये संदेश YouTube पर, Facebook पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैंने प्रचार किया था और मैंने विषय बताया था कि आज का विषय, और अभी जो सुन रहे हैं आप लोगों के लिए भी, कि यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 2024
मसीह समाज के लिए, मसीह जीवन के लिए अब से और आगे जब तक यीशु नहीं आते आसान नहीं होने वाला, बल्कि बड़ा कठिन होने वाला। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको उसकी वजह बता चुका हूं, लेकिन इस वचन को भी पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:6, पहला यूहन्ना यानी कि फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:6 कहता है, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, यानी यीशु। इसको कहते हैं कि यीशु जी जब अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर थे तो उनका जीवन कैसा था, उनकी बातें कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था। अपेक्षा करता है लेखक यूहन्ना लिखने वाला, कहता है कि अगर तुम कहते हो ना कि तुम उसमें बने हो तो अपनी चाल को भी वैसे ही रखो या वैसे ही चला के रखो, जिसको कहते हैं कि मसीह में आपको वैसा ही चलना है जैसा मसीह चला था ना। दोस्तों, पहला यूहन्ना 2:7 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको गौर करें। लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मसीह की देह को यीशु की आज्ञा के अलावा दूसरी कोई आज्ञा नहीं दी गई है। वचन को छोड़ दूसरी कोई बात नहीं दी गई है। पौलुस कहता है, यदि मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर ऐसी बातों को जो हमने प्रचार किया कोई और प्रचार करे तो वो श्रापित है। पौलुस का एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 15:1 लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब इसको पढ़िए, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा ना। इन वचनों में अभी तक जो मैंने आपके बीच में रखा है, सबसे ज्यादा जोर किस पर है? बने रहो, वही बातों में बने रहो, उसकी बातों में बने रहो, और वो जैसा चाहता है वैसा चलो, वैसा चलो, वैसा चलो। मेरा सवाल है, क्या आपकी कलीसिया क्या यीशु के आरंभ की बातों में चल रही है? क्या आपका पास्टर और आपका बाइबल टीचर क्या यीशु की बातों में जो आरंभ की बातें हैं, क्या उसमें आपको चला रहा है? जी हां। क्या आप खुद जो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप खुद आरंभ की बातों में बने हुए हैं, जिसके चलते पिता में भी बने रह सकते हो और पुत्र में भी बने रह सकते हो? तो सारा खेल किसका है? बने रहने का ना। एक बड़ा सवाल आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि आरंभ की बातों में क्यों बने रहना चाहिए। उसका जवाब यह वचन आपको यूं देता है, पहला यूहन्ना 2:26, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें बरमाते हैं, जो तुम्हें बरमाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि मसीह की देह में अगर आप बने नहीं रहे, यीशु की चेतावनियों में अगर आप बने नहीं रहे, यीशु की शिक्षाओं में अगर आप बने नहीं रहे, तो मसीह ही की देह में ऐसे भेड़िए हैं, ऐसे भेड़िए हैं जो आपको बहका सकते हैं, बरमा सकते हैं। 2024 आसान नहीं होने वाला है मसीह के लोगों के लिए ना। दोस्तों, एक छोटा सा फोटो रखूंगा और उसको मैं अंत में इसकी क्लैरिफिकेशन या खुलासा आपको दूंगा, याद रखिएगा इस फोटो को ना। दोस्तों, इब्रानियों की किताब उसका 12:15 क्या कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है कि, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा वार्निंग क्यों दे रहा है ये लेखक? वो कहता है, ध्यान से देखो, किसको सुनते हो ध्यान से देखो, किसको फॉलो करते हो ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बरमाए जाओ। ये देख लीजिए, ये वाला वचन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बरमाए जाओ। और जिसके चलते जब पौलुस अपनी सेविकाएं कर रहे थे, तो उनके पास उनका एक सहकर्मी था जिसका नाम था देमास। 2 तिमोथी 4:10 कहता है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया।
मुझे छोड़ दिया ना। दोस्तों, मेरा संदेश अब यहां से पीक पकड़ेगा, दूसरे शब्दों में तेजी पकड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि अब यहां से आप जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बारीकी से फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड आपके बीच में रखूं। 21वीं सदी, 21st सेंचुरी चर्च और चर्चेस, 90% मसीह समाज संसारिक होता जा रहा है। और मैं जानता हूं बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी तर्क के, आप 100% सहमत हो जाओगे, 100% सहमत हो जाओगे कि कलीसिया, मसीह समाज आज संसारिक होता जा रहा है। 90% संसारिक होता जा रहा है। अब मैं चाहता हूं आपको यह स्लाइड दिखाऊं। लिखा है चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और संसार। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि एक मसीह की, माफ करना, एक मसीही को दोनों को समझना होगा। एक मसीही को दोनों को समझना होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होता है इस पृथ्वी पर, तो सबसे पहले उसको परिचय कराया जाता है संसार से। जब उसका दूसरा जन्म होता है, यानी कि बॉर्न अगेन, पुनर्जन्म नहीं कह रहा हूं, बॉर्न अगेन जिसको कहते हैं नया जन्म पाना मसीह में, उसकी परिचय कराई जाती है चर्च से, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से। यस और नो? आपने ठीक सुना और आपने ठीक देखा और आपने ठीक पढ़ा। एक संसार, दूसरा मसीह की देह। आपका दो जन्म होता है, जिसको कहते हैं ना कि हर विश्वासी का दो जन्म होता है, एक शारीरिक तौर पर और दूसरा आत्मिक तौर पर। ये दोनों को समझना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसको दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए कि संसार कहां तक है और कलीसिया कहां तक है। संसार की सीमा कहां तक रखनी है, कलीसिया की सीमा को कहां तक रखना है, संसार में ना घुसते हुए। दूसरे शब्दों में आपको समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं कि आप जब टू व्हीलर चलाते हैं ना, आप जब बैठते हैं ना टू व्हीलर पर और आपके हाथ में जब हैंडल आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मैं इसको वैसे नहीं चला सकता जैसे मैं फोर व्हीलर को चलाता हूं। और अगर आप जैसे फोर व्हीलर को चला रहे होते हैं, आप वैसे टू व्हीलर को नहीं चलाते। वैसे ही जब आप संसार में होते हैं तो आप संसारिक होते हैं, लेकिन जब आप चर्च में आते हैं, मसीह की देह में आते हैं, तो आप पूरी तरह से मसीह की देह की चाल चलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी पिछला वाला स्लाइड मैंने आपको क्या दिखाया कि 90% मसीह समाज संसारिक होता जा रहा है। तो जिसके चलते दोस्तों, आपके बीच मैं चाहता हूं आपको यह बताता चलूं कि जिस किसी भी मसीह की देह में अगर संसार घुस चुका है, ऐसी कलीसिया से दूरी रहो। तो लिखा है कि ऐसी कलीसिया से दूरी रहिए जहां संसार घुस चुका हो। आप जानते हैं मसीह की देह में, और खास करके बड़े बड़े चर्च वाले जब अपने चर्च को चलाते हैं या कलीसिया को चलाते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि आजकल चल क्या रहा है। बहुत सारे मेगा चर्चेस के अंदर, खास करके पंजाब के अंदर, अफ्रीका के अंदर और भी कई कंट्रीज में है, आप देख सकते हैं कि संसार कैसे घुस चुका है। बुरी तरह से संसार घुस चुका है। फिल्म एक्टर्स पुलपिट पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, नजर तो आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा उनको माइक दिया जाता है। इसको मैं ऐसे कहूंगा, क्या ऐसे सेवक को या ऐसी कलीसिया को यह शोभा देता है कि वो फिल्म एक्टर्स को माइक दे दें या संसारिक लोगों को माइक दे दें और उस जगह से जहां से तुम, हालांकि मेरी नजर में तो सभी गलत है जो जिब्रिश बात करते हैं और है ना पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, उसके बावजूद कह रहा हूं, क्या तुमको इतनी भी अक्ल नहीं थी कि तुम ऐसे लोगों को माइक दे रहे हो? मेरा सिर्फ इशारा है, बाकी आप समझदार हैं। ऐसी कलीसिया से दूर रहिए। और मैं जानता हूं कि जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो कई लोगों को तकलीफ होगी, मिर्ची लगेगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो दोस्तों, क्योंकि संसार कलीसिया में घुस चुका है, प्रचारक संसारिक हो चुके हैं, प्रचार संसारिक हो चुके हैं, आराधक संसारिक
हो चुके हैं। हम ऐसी 21वीं सदी की कलीसिया में जी रहे हैं जहां पे पिक्चर के गाने वर्षी पर गा सकता है और उसमें उसका ज़मीर उसको नहीं कोसता है। हम ऐसे सदी में जी रहे हैं। पास्टर थिएटर जा सकता है अपने परिवार फैमिली के साथ में, पत्नी बच्चों के साथ में, और बड़ी शान से थिएटर से बाहर निकलकर सीना चौड़ा कर कर कलीसिया को भी उत्साहित कर सकता है कि थिएटर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे 21वीं सदी में जी रहे हैं। बताइए, जहां पे संसार के अंदर, सांसारिक तौर पे कलीसिया के अंदर डांस होता है। मैंने कितनी वीडियो देखी है जहां पे सांसारिक तौर पे डांस चल रहा है। बताइए, तो ऐसी कलीसिया में जहां संसार घुस चुका है, आपको नहीं जाना है ना। दोस्तों, कुछ वचन रख रहा हूं, आशा करता हूं कि यह वचन आपके डिसीजन को, निर्णय को मजबूत करेगा। पहला यूहन्ना 2:15 लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक अभिलाषा लाना, आंखों की अभिलाषा लाना, जीविका का घमंड लाना, ये तीन ऐसी बातें लाई जाती हैं। वो चाहे जिसका पहला जन्म हुआ हो शारीरिक, और वो चाहे जिसका दूसरा जन्म हुआ हो बॉर्न अगेन आत्मिक तौर पे। इन दोनों कैटेगरी के लोगों को संसार ये तीनों चीज पेश करता है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। मैं आपको बता दूं, कितने पिक्चर्स आते हैं और कितने पिक्चर फ्लॉप होते हैं, कितने गाने बनते हैं और कितने फ्लॉप हो जाते हैं और मिट जाते हैं, लोगों को याद तक नहीं रहता। और कितने सारे ऐसी घटनाएं हैं जो संसारिक तौर पे हैं, जिसके पीछे इंसान पागल हो जाता है, लेकिन एक वक्त पर आता है फिर वो कहता है कि मेरा निर्णय गलत था। इसलिए तो लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वो एक ही चीज है, और वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहता है। एक और वचन रख रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 2:12 लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसको ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि एक बॉर्न अगेन व्यक्ति, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, लड़का लड़की, दास दासी, थर्ड जेंडर, पुरुष स्त्री, जो भी वो है, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो ऐसी बातों से घृणा करता है, और जिसके अंदर ये आत्मा है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, वो भी घृणा करता है। और वो आत्मा जिसने पाई है, वो व्यक्ति जिसको आत्मिक तौर पे जन्म मिला, उसने भी संसार की वस्तुओं से घृणा करना। मुझे ताज्जुब होता है जब पास्टर लोग बहस करते हैं कि अरे इसमें क्या हो गया। एक व्यक्ति की बात बताता हूं आपको, हालांकि नाम तो मैं लेता नहीं हूं। एक घटना बताता हूं एक व्यक्ति की। मेरे पास में अपने मसीह के लोग, जो हमारे अपने लोग हैं मसीह में, जो फॉलोवर्स हैं, सही खरी शिक्षा वाले, उसने कहा कि डैनियल भाई, हमने एक आदमी को कहा कि डैनियल राज का आप मीटिंग है, आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। पूछा क्यों? कहता है कि वो थिएटर जाने से मना करता है, दूसरे शब्दों में वो पिक्चर देखने से मना करता है। बताइए। और वो व्यक्ति महाराष्ट्र का एक सिटी का बहुत बड़ा पास्टर का बेटा है, और वो खुद वर्शिपर है। बताइए। ऐसे ऐसे लोग हैं साहब। तो कौन सी आत्मा आपने पाया है? संसार की नहीं कि संसारिक हो जाओ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पाया है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर की बातों को जानने में ही आपका वक्त बीतना चाहिए ना। दोस्तों, पौलुस क्या कहता है, आइए सुनते हैं। गलातियों 6:14 लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं, यानी कि पौलुस अपनी बात कर रहा है, किसी और बात का घमंड करूं। कहता है कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु मसीह यीशु के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। इसको कहते हैं कि पौलुस ने खुद को भी क्रूस पे चढ़ा दिया,
संसार को भी संसार को भी क्रूस पे चढ़ा दिया। इसको कहते हैं कि पौलुस संसार के लिए भी मर चुका और खुद को संसार के लिए मार चुका और मसीह के लिए जी रहा है। उसको घमंड है इस बात का कि मैं मसीह का हूं। बताइए, क्या ऐसी मसीह की देह आज हमको दिखती है? क्या ऐसा मसीह समाज आज हमको दिखता है? 90% नहीं। मुझे ताज्जुब है, जब मैं पंजाब के उस सो कॉल्ड पागल हरकतों को देख रहा था, मैं देख रहा था कि कैसे कलीसिया के लोग खुश हो रहे थे। कपिल शर्मा के शो के वो सब कैरेक्टर्स एक मंच पे खड़े होकर वहां जो गंदगियां बक रहे थे, उसको देखकर तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, और जो पुलपिट पे अपने आप को मसीह के लोग कहते, सेवक कहते हैं, वो तक बड़े बड़े दांत दिखा के हंस रहे थे। सोच के देखिए कितने शर्म की बात है। जानते हो ऐसी बातों को परमेश्वर क्या कहता है? 1 कोरिन्थियों 3:19 कहता है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। मूर्खता है। परमेश्वर ऐसी हरकतों को मूर्ख कहता है, मूर्खता कहता है। तो सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने यह हरकत की है और जिसको लगता है ना कि मेरा अपोस्तल, मेरा पापा, मेरा डैडी, मेरा जो भी वो आदमी है, आपको कहते हैं ना कि मुझे उसके ऊपर घमंड है। अब आप सोच के देखिए कैसे व्यक्ति के ऊपर आपको घमंड है, या फिर कैसे व्यक्ति को आप चर्च जाके अटेंड करते हो और कैसे उसको फॉलोवर बन के बैठे हो। खुद सोचिए आप। एक सच्चे मसीह को संसार में अपनी पहचान अलग रखनी होगी। जानते हो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उसकी एक वजह है, क्योंकि 2024 में एक नई हवा जोरों से चलेगी, और वो हवा क्या है रखने जा रहा हूं। लीजिए, वो हवा है आत्मिक ठंडेपन की। जी, आपने ठीक सुना, आत्मिक ठंडेपन की। मत्ती 24:12 जानते हो क्या कहता है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बताइए, अधर्म इतना बढ़ेगा, सबसे पहले वचन का महत्व आपके अंदर से खत्म कर देगा। दूसरा, इस वचन को पढ़ लीजिएगा, लिखा है भजन संहिता 119 का 160, तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। तो सबसे पहले ये हवा इतनी जोरों से चलेगी कि आपका जो मसीह के प्रति प्रेम है ना, वो ठंडा कर देगी। तो पहला, वचन का महत्व खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, 2 सेकंड दीजिए और बता देता हूं इसके बारे में। दूसरे शब्दों में, बाइबल पढ़ने का मन खत्म हो जाएगा। आपको जो पहले रुचि थी ना घंटों बाइबल पढ़ने की, दिलचस्पी थी ना बाइबल के बारे में जानने की, आप घंटों पढ़ते थे, बोर नहीं होते। अभी 5 मिनट पढ़ते बोर हो जाते। ये ठंडापन आ जाएगा, क्योंकि कलीसिया का अगर सेवक ही संसारिक हो गया, प्रचार भी संसारिक हो गया, आराधक भी संसारिक हो गया, तो कलीसिया में जो आप जाकर बैठते ना 2-2, 3-3 घंटा, आपको जो खुराक वहां से मिलेगी ना, वो आपकी ही वचन पढ़ने की रुचि को खत्म कर देगी और आप आकर्षित हो जाओगे संसार और संसार की बातों में। दूसरा महत्व खत्म हो जाएगा, प्रार्थना का महत्व। आपके प्रार्थना में बैठने का महत्व खत्म कर देगा। और तीसरा, आपकी संगति का महत्व खत्म कर देगा। अच्छे आत्मिक लोगों के साथ आपका संगति करने का मन नहीं करेगा, अच्छी वीडियो को देखने का आपका मन नहीं करेगा, डैनियल राज जैसे 10 टक्काओं का आपको वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। उल्टा आपके चर्च पर से यह अनाउंसमेंट होगा पास्टरों के द्वारा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। क्यों? क्योंकि वो खुद संसारिक है और उसको अच्छे से पता है कि अगर डैनियल राज की वीडियो या मुझ जैसे 10 टक्काओं की वीडियो देख ली तो ये व्यक्ति आत्मिक हो जाएगा। वाह! आपके बीच में मैंने 3 बातें रखी हैं दोस्तों। वचन कहता है इब्रानियों 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, जय जय उस दिन को निकट आते देखे। कौन से दिन को? यीशु के आगमन का। त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या? संगति, सही संगति करो। तो आपको मैंने 3 बातें बताई हैं। एक है वचन का महत्व, दूसरा है प्रार्थना का महत्व, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा है संगति का महत्व खत्म हो जाएगा। चिड़िया कितने पंखों से उड़ती है साहब? 2। एक विश्वासी आत्मिक जीवन पर अगर तरक्की करेगा उड़ने की तो 3 पंख है। एक है वचन, दूसरा है प्रार्थना, और तीसरा है सही संगति। आपका चर्च कितना आत्मिक है आप खुद जांचिए। आप खुद जांचिए। आपका पास्टर कितना आत्मिक बातें करता है खुद जांचिए।
अब इसको पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 5:19 लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये यीशु का स्टेटमेंट है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।